जय हिंद साथियों। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका से माफी मांगा है। किस बात को लेकर के इतना बड़ा देश, विश्व का नंबर 1 देश जो कि दक्षिण अफ्रीका जैसे देश से माफी मांग रहा है, क्या ऐसी बात रही होगी? क्यों ऐसा करना पड़ा जिससे कि अमेरिका को दक्षिण अफ्रीका से माफी मांगना पड़ा है? क्या ऐसी बात रही होगी? सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरा बात समझिएगा। अमेरिका से लेकर के आई एम वेरी सॉरी पूरा सफर हम लोग तय करेंगे कि क्या ऐसी बात थी कि अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी, कौन सी ऐसी बात थी, अगर माफी नहीं मांगते तो क्या होता, इसका परिणाम क्या होता, सारी बातों का हम लोग आज इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या इसके पीछे की कहानी है। बात करते हैं कि कहां से यह कहानी शुरू हुई और कौन कौन से देश इसमें हैं, इसके पीछे माफी मांगने के पीछे कौन कौन से देश हैं। अमेरिका की बात करते हैं तो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। रूस की बात करते हैं, आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच में रूस कहां से आ गया। भाई साहब, सारा खेल इसी का है, सारा क्रिया धराया इसी का है। इसी की वजह से, रूस की ही वजह से आज अमेरिका को दक्षिण अफ्रीका से माफी मांगनी पड़ी है। अभी हम लोग बाद में उसको समझेंगे। रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन। वहीं हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। ये 3 देश ऐसे हैं ये अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका खूब बनता है, इनके बीच में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच में भी खूब बनता है, और रूस और दक्षिण अफ्रीका के बीच में भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, जैसे कि इंडिया अपना गुट निरपेक्ष वाला नीति अपनाता है, तो अब दक्षिण अफ्रीका भी उसी के नक्शे कदम पर धीरे धीरे चल रहा है और हर जगह लगभग क्या कर रहा है, गुट निरपेक्ष वाली नीति अपना रहा है कि हम अमेरिका के भी साथ हैं, हम रूस के भी साथ हैं, लेकिन हम वोटिंग नहीं करेंगे। कहीं भी जहां ऐसी बात आ गई, जैसे रसिया और यूक्रेन की बात आ गई, तो हम वहां वोटिंग नहीं करेंगे भाई साहब, हम हाथ खड़ा कर लेंगे। हम दोनों की तरफ से हैं, हमारा जहां फायदा होगा हम उसके तरफ अपना झुकाव रखेंगे, लेकिन हाँ, हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम किसी की तरफ नहीं है, हम दोनों तरफ हैं, हम गुट निरपेक्ष हैं। इस नीति पर अब दक्षिण अफ्रीका भी चल रहा है। बाद में ये कहानी आप लोगों को पूरा अभी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि माफी मांगने की वजह क्या थी। माफी मांगने की वजह कहां से, कौन सी बात पे ये माफी मांगे हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो समझिएगा दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका का एक राजदूत है। क्या नाम है उसका? तो रूबेन ब्रिगेडी। रूबेन ब्रिगेडी ये दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका का राजदूत नियुक्त है। आप जानते होंगे हर एक देश में, हर एक देश का एक राजदूत नियुक्त होता है, वहीं पे वो रहता है, जांच करता है, देखता है, समझता है कि हमारे देश के लिए ये क्या रणनीति बना रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं है यहाँ पे, हमारे देश के लिए क्या चाहते हैं, इनके हमारे देश के प्रति कैसा व्यवहार है, कैसा व्यवहार रखते हैं, सारी बातों का यो लेखा जोखा रखता है, कोई खतरा तो नहीं है, क्या क्या और ये चाहते हैं। इसीलिए हर एक देश में अपना अपना प्रतिनिधि लोग रखते हैं। भारत का भी है, हर एक देश में भारत का भी एक राजदूत है, अन्य देशों का भी भारत में राजदूत हैं। तो हर एक देश में राजदूत नियुक्त होते हैं और वहीं पे वो रहते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में भी अमेरिका का राजदूत है। कौन है वो? तो रूबेन ब्रिगेडी नाम का ये आदमी है, और इसी के वजह से सारा खेला हुआ है। बात को समझिएगा, इसी के वजह से सारा खेला हुआ है। 3-4 दिन पहले की बात है, हर जगह पेपर में क्या आया कि दक्षिण अफ्रीका ने रूस को हथियार भेजे। यही लाइन, हालांकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन मैं पूरा सेशन, आप लोगों को मालूम होगा, रियल न्यूज जब भी आता है मेरा तो हमेशा हिंदी में आता है, चाहे वो इंग्लिश का खबर हो, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो किसी लैंग्वेज का हो, हमेशा हिंदी में आता है। तो जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो खबर यहाँ पे आती है वो लोग इससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने रूस को हथियार भेजे, हर पेपर में हर जगह यही बात छपने लगी। अब ये बात छपने से बवाल हो गया दक्षिण अफ्रीका में कि दक्षिण अफ्रीका ने रूस को हथियार भेजे, तो कहां भेजे, कैसे भेजे, कितना भेजा, कितने में दिया, कोई डाटा मौजूद नहीं है। और ये इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी बात कह रहा है तो जरूर ये भेजे होंगे। पूरी दक्षिण अफ्रीका में इसको लेकर के बवाल खड़ा हो गया। अब दक्षिण अफ्रीका के लोग इसको जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर में रूस को दक्षिण अफ्रीका ने हथियार भेजे हैं, वेपन भेजे हैं, तो इसके पीछे कितने पैसे में डील हुई है, क्या इसके पीछे कहानी है, सारी बातों को जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका वाले उत्सुक हो गए और वहां की संसद में भी बवाल खड़ा हो गया। इन्होंने, रूबेन ब्रिगेडी ने अपने बयान में कहा कि 6 से 8 दिसंबर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एकदम निचले हिस्से में है,
आप जानते होंगे अफ्रीका एक गरीब, मतलब कि कह लीजिए कि पूरा वो गरीब है पूरा, लेकिन वहां पे दो देश ऐसे हैं जो कि अमीर माने जाते हैं। एक तो है नाइजीरिया, जहां पे नाइजर के पेड़ पाए जाते हैं, पाम ऑयल वहां पे मिलता है, और एक है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वो जो महाद्वीप है दक्षिण अफ्रीका, वहां पे दो ही देश ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत तुलना की दृष्टि से थोड़े बहुत पैसे के हिसाब से सही हैं। तो एक है दक्षिण अफ्रीका और एक है नाइजीरिया। ये दो देश ही पैसे के हिसाब से तुलना की दृष्टि से वहां पे सही में है। तो दक्षिण अफ्रीका का एक सबसे नीचे आप देखेंगे तो एक केप टाउन शहर है। ठीक है, वहां पे पोर्ट है। केप टाउन पोर्ट से इन्होंने इल्जाम लगाया कि 6 से 8 दिसंबर के बीच में केप टाउन शहर से रूसी जहाज पर हथियार लोड हो रहे थे। रूसी जहाज पर हथियार लोड हो रहे थे और केप टाउन शहर से, तो निश्चित ही यह दक्षिण अफ्रीका से रूस को दिया जाने वाला वेपन था, हथियार था, गोला बारूद था। ऐसा इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। अब इसी को लेकर के पूरे संसद में वहां की सनसनी फैल गई, बात बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। वहां की संसद, दक्षिण अफ्रीका की संसद जो कि पार्लियामेंट कही जाती है, आप जानते होंगे कि हर एक देश के संसद का नाम होता है। जैसे भारत का भी संसद है, पार्लियामेंट है, किसी का शोरा है, किसी का मजलिस है, किसी का डायट है, तो वहां की संसद का नाम है पार्लियामेंट। ठीक है, तो वहां की संसद में भी बवाल खड़ा हो गया। पक्ष विपक्ष में पूरा ये बातें उठने लगी कि क्या बात है, आखिर में आपने हथियार दिया है, इतना बड़ा आदमी अगर ये अपना वक्तव्य कह रहा है तो जरूर आपने दिया होगा, और आपने जब दिया है तो इसका डाटा क्यों नहीं कोई मौजूद है, कहीं इसका डाटा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या आप कोई घोटाला करना चाहते हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश के साथ कोई गद्दारी करना चाहते हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी, आप इसकी रिपोर्ट दायर कीजिए, क्यों ये ऐसा आप किए हैं, अगर ये झूठ है तो उसको भी आप सच साबित करिए कि हाँ ये झूठ है। फिर क्या हुआ, वहां के सिरिल रामाफोसा जो कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, सिरिल रामाफोसा ने फोन लगाया। किसको फोन लगाया? रूबेन ब्रिगेडी को। सिरिल रामाफोसा ने रूबेन ब्रिगेडी को फोन लगाया कि कजी तुम हमारे रिश्तेदार हुए हो जो कि बिना जाने समझे बुझे हमारे ऊपर इल्जाम लगा दे रहे हो, हैं? कैसे तुम इल्जाम लगा दिए? तो वो भी कह रहा है कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, इल्जाम लगाने वाला हर शख्स रिश्तेदार नहीं होता। तो ये फिर कह रहे हैं तुम यहां पे शायरी ना बोलो, तुम ये बात बताओ कि किस बात पे तुमने ये इल्जाम लगाया है, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, क्यों तुमने ऐसा किया है दक्षिण अफ्रीका देश के साथ, तुम यहीं पे रह रहे हो, तुमको सब मालूम है, अब कैसे तुमने इल्जाम लगा दिया? ऐसा है, सबसे पहले तुम यहां आओ, संसद में आओ। इनको भाई साहब संसद में बुलाया, रूबेन ब्रिगेडी को संसद में बुलाया। अब वहां संसद में बुलाने के बाद इनसे पूरा पूछताछ हुआ कि आखिर में आपने ये बात कही कैसे कि दक्षिण अफ्रीका ने रूस को हथियार भेजे हैं, किस सबूत के बल पे आपने इतनी बड़ी बात कह दी है? ये मानने को तैयार नहीं है, कह रहा है आप भेजे हैं, आप भेजे हैं, आप भेजे हैं। फिर ये भी कहे सिरिल रामाफोसा ऐसा है कि यदि हम भेजे हैं तो तुम इसका सबूत दे दो कि हाँ हम भेजे हैं, तुम इसका सबूत दे दो, हम मान जाएंगे। अब बात बढ़ते चली गई, बात बढ़ते चली गई। अब मामला और गर्म हो गया। इसी बीच अब भाई साहब ये आते हैं पुतिन। अब पुतिन को जब ये मालूम पड़ता है, पुतिन फोन लगाते हैं सिरिल रामाफोसा को कि हेलो, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारे है ना, कजी इससे अच्छा तो तुम हमको हथियार ही दे दिए होते, बिना हथियार दिए इतना बड़ा बवाल करा दिए, इससे अच्छा तो तुम हमको हथियार ही दे दिए होते। तो ये कह रहे हैं सिरिल रामाफोसा जी, अरे हम क्या बताएं उस चूतिए को, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया बिना जाने समझे बुझे, उसको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि हम इल्जाम लगा रहे हैं तो क्या है, क्या यह बात सही है, क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सब बात हुआ। अब ये बात मालूम चल गई अमेरिका को कि अरे बाप रे बाप, पुतिन फोन कर दिए इनके पास, रामाफोसा के पास, दक्षिण अफ्रीका के पास। आज जबकि दक्षिण अफ्रीका क्या करता है, गुटनिरपेक्ष है, ना अमेरिका के फेवर में है ना रूस के फेवर में है। कहीं ऐसा ना हो कि इसको लेकर के दक्षिण अफ्रीका रूस के फेवर में चला जाए। ऐसा है, जो तुम कहे हो, इनको ब्रिगेडी को कहा कि जो तुम कहे हो इसके लिए माफी मांग लो, जो तुम कहे हो इसके लिए माफी मांग लो। बाद में चल के तुरंत फिर क्या हुआ, अमेरिका के रक्षा मंत्री आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इन्होंने कहा, जेम्स मैटिस, रक्षा मंत्री का वहां नाम है जेम्स मैटिस। अब इन्होंने कहा कि नहीं, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये जो भी कहे हैं इनको सोच समझ के ऐसा कहना चाहिए। अब ये इनके मतलब कि विपक्ष में बोलने लगे कि मतलब हाँ ये गलत किए हैं। अब जेम्स मैटिस ने
अमेरिका की तरफ से माफी मांगा और अपना वक्तव्य दिया कि मतलब इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है, पहले पूरी बात जान लेनी चाहिए कि हाँ क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या है, सब कुछ जान लेना चाहिए, तब इनको कुछ कहना चाहिए। अब बात को समझिएगा, क्यों आखिर इतना बड़ा देश, आखिर ये कोई बात कह रहे हैं तो अपने मन से तो कह नहीं दे रहे हैं, वो भी इतना बड़ा झूठ अपने मन से तो लगा नहीं दे रहे हैं। जरूर ही इनके पिताजी का कोई कॉल आया होगा, कोई एसएमएस आया होगा, कोई इंफॉर्मेशन आया होगा, या फिर इनका, तभी ये इतनी बड़ी बात कहे हैं। आखिर क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगाए हैं, बात को ध्यान से समझिएगा। एक रीजन और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ब्रिक्स 2023 की बैठक होने वाली है अगस्त में, और वो कहां पे होगी? दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में इस बार की ब्रिक्स की बैठक होने वाली है। ब्रिक्स आप जानते होंगे 5 देशों का समूह है, जिसमें है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये 5 देशों का समूह है और हर साल हर एक देश में बैठक होती है। पिछले साल चाइना में हुआ था, उसके पिछले साल इंडिया में हुआ था, उसके पिछले साल रसिया में हुआ था, उसके पिछले साल ब्राजील में हुआ था। यानी सीरियल वाइज एक साल हर एक देश में बैठक होती है। इस बार नंबर है दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, यानी अफ्रीका में इसकी बैठक होने वाली है अगस्त 2023 में। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये बैठक और ये इन देशों का अमेरिका के प्रति झुकाव जान लीजिए कि अमेरिका के प्रति झुकाव कितना है। ब्राजील अमेरिका के पक्ष में तो है, लेकिन इस समय इसका चाइना के साथ बहुत अच्छा संबंध बन गया है। चाइना के साथ तो कहीं ना कहीं अब अमेरिका को छोड़ करके चाइना की तरफ भाग जाएगा, और चाइना खुद अमेरिका का विपक्षी है। रूस अमेरिका का विपक्षी है। साउथ अफ्रीका, अमेरिका अब यही है, साउथ अफ्रीका ये भी अब अपने चाचा जी के नक्शे कदम पे चल रहा है, यानी इंडिया के नक्शे कदम पे चल रहा है। जैसे इंडिया हाथ खड़ा कर लेता है, हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम ना आपके तरफ से हैं ना आपके तरफ से हैं, हमको जहां से फायदा होगा हम उसके तरफ से रहेंगे। हम अमेरिका से हथियार भी खरीदेंगे, हम रूस से सस्ता तेल भी खरीदेंगे, हमको जहां से फायदा होगा हम उसके तरफ अपना झुकाव रखेंगे। हम किसी भी देश के साथ खड़े नहीं हैं, और खड़े हैं तो दोनों देश के साथ खड़े हैं। ऐसी इंडिया की नीति है। वही नीति अब साउथ अफ्रीका अपना रहा है। साउथ अफ्रीका अपने चाचा यानी इंडिया को देख करके ये भी कहने लगा है कि भाई साहब हम गुट निरपेक्ष हैं, हम भी गुट निरपेक्ष हैं, ना अमेरिका की तरफ हैं ना ही रूस की तरफ हैं, हमको जहां से फायदा होगा हम उसकी तरफ रहेंगे। अब साउथ अफ्रीका भी क्या है, अमेरिका के पक्ष में नहीं है, रूस के पक्ष में नहीं है, तो अमेरिका टॉर्चर करता रहता है कि कहीं ना कहीं रूस से इनका संबंध खराब हो जाए, कोई ना कोई इल्जाम लगाता रहता है। अभी आप देखे होंगे इसको क्या किया है, साउथ अफ्रीका को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो काला धन होता है उसको सफेद करने के लिए, तो उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अमेरिका नहीं चाहता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो रूस के पक्ष में जाए। भाई गुट निरपेक्ष है तो गुट निरपेक्ष बना रहे, किसी एक देश के पक्ष में ना जाए, यानी रूस के पक्ष में ना जाए, नहीं हमारे पक्ष में आ रहा है तो रूस के पक्ष में भी ना जाए, तो ये चाहता है। अब ये बैठक होने वाली है अगस्त 2023 में। अगर ये 5 देश जो ट्रेडिंग है, जो व्यापार है, ये अपनी मुद्रा में करने लगे, यानी हम कोई सामान दे रहे हैं तो हम अपनी मुद्रा में देंगे, आप कोई सामान दे रहे हैं आप हमारी मुद्रा में देंगे, ठीक है, आप अपनी मुद्रा में दे दीजिए, हम डॉलर में व्यापार न करके अपने अपने मुद्रा में व्यापार कर लेते हैं। अगर इस बार संभावना है, अगर इन्होंने इस बार ये ऐसा कर दिया तो अमेरिका का 40% समझ लीजिए कि ट्रेडिंग का यहां से, आखिर में ये बहुत बड़े बड़े देश हैं, यहीं से 40% तक ट्रेडिंग होता है अमेरिका का। और जैसे ही डॉलर खत्म हो गए, अपने अपने मुद्रा में इन्होंने व्यापार करना शुरू किया, अमेरिका वैसे ही डाउन हो जाएंगे। तो इनको कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि ये ट्रेडिंग अपनी मुद्रा में ना करने लगे, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा इल्जाम लगाते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के बीच में खटका रहे, किसी न किसी के बीच में लगा रहे। तो यही काम वो करते हैं अमेरिका वाले। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो बात हो गई। अब पुतिन कॉल किए रामफोसा को, पुतिन कॉल किए रामफोसा को, आप लोगों ने देखा होगा कि इससे अच्छा तो तुम हमको दे ही दिए होते। पुतिन के कॉल करने के बाद ये पूरा एक्शन लेना शुरू कर दिए अमेरिका वाले कि कहीं ऐसा ना हो कि दक्षिण अफ्रीका रूस के फेवर में चला जाए। अगर रूस के फेवर में चला जाएगा तो फिर ये सब कुछ रूस की तरफ से करने लगेगा, वोटिंग भी उसकी तरफ से करने लगेगा। इसीलिए क्या किए, अब वाइडन कहे ब्रिगेडी से कि ऐसा है कि तुम जल्दी से माफी मांग लो, इस बात को लेकर के माफी मांग लो कि हाँ हम चलिए भाई गलत व्याख्यान दे दिए थे, इसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, माफ कर दीजिएगा, और जो मैंने इल्जाम लगाया है वो सही साबित नहीं हो पाया, जो मैंने कहा था वो सब गलत है।
तो इसी बात को लेकर के ब्रिगेडियर साहब ने सॉरी बोला, माफी मांगा। इतना बड़ा उनका वक्तव्य आया है कि हम इसको लेकर के माफी मांगते हैं, जो भी मैंने इल्जाम लगाया है वो सही नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत है, इसके लिए हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, कहां से बात शुरू हुई और कहां पे आके खत्म हुई। पूरी बात हम लोगों ने जाना, क्या रीजन था। अगर अमेरिका माफी नहीं मांगता तो क्या होता, दक्षिण अफ्रीका रूस के पक्ष में चला जाता। सारी बातों का इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। और अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम तमाम रियल न्यूज आप लोगों के सामने लाते रहेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं हम अगर देश में रहते हैं तो हमें देश के बारे में जानना होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो हम इसको लेकर के आते रहते हैं। आई होप कि पूरा वीडियो आप लोगों को, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।